नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद के संग में बंगाली में जो है स्वामी शिष्य संवाद, इंग्लिश में मैं नहीं जानता क्या नाम है इसका, लेकिन वो शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती वो स्वामी जी से जो मिलते थे और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था और वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं। आज है परिच्छेद 20, बेलूर मठ, किराए का मठ। बेलूर मठ परमानेंट नहीं हुआ था। यह 1898 ईस्वी की बात है और उस दिन श्री रामकृष्ण में विवेकानंद थे, उनके गुरु भाई लोग वहाँ पर थे और किराए के मकान के अंदर मठ प्रारंभ हुआ था और शरदचंद्र चक्रवर्ती उनके पास पहुँचे थे, बीच बीच में जाते थे, उनसे वार्तालाप कर रहे थे। तो उसको हम पढ़ते हैं। मठ आलम बाजार से लाकर मठ निरांबर बाबू के बगीचे में हुआ। उसके बाद थोड़े दिन बाद स्वामी जी गुरु भाइयों के साथ उनका स्वामी विवेकानंद ने निश्चय किया कि एक समाचार पत्र निकालना चाहिए, एक मैगजीन होना चाहिए। केवल एक ही क्यों, सच पूछा जाए उस समय पहली बात थी, इसलिए उन्होंने कहा था बंगाली भाषा में समाचार पत्र निकले। लेकिन आज रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे मैगजीन्स हैं। हिंदी में एक मैगजीन है, उसका एक प्रकार कैसे काफ़ी लेट हुआ। इंग्लिश के 2 मैगजीन हैं और उसके अतिरिक्त बंगाली में है और फिर दक्षिण भारत की बहुत सारी भाषाओं में, मराठी में भी हैं, गुजराती में भी हैं। इस प्रकार से लगभग भारत की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में रामकृष्ण मिशन की मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं। उसके माध्यम से श्री रामकृष्ण के भाव जन साधारण में पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के भाव पहुंचते हैं, यही उद्देश्य। लेकिन उस समय धन की आवश्यकता, इसलिए क्या करें। स्वामी जी तो कहते थे दैनिक पत्र, समाचार पत्र चालू करें, लेकिन दैनिक पढ़ना बड़ा मुश्किल है और मैं नहीं जानता कि दैनिक कोई है। सब के सब जितने भी हैं वो अधिकांश मासिक ही हैं। उसके लिए धन की काफ़ी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक पाक्षिक पत्र, फोर्टलाइटली पाक्षिक पत्र 15 दिन में 2 सप्ताह में एक पत्र निकाला जाए। इसकी सब लोगों ने सम्मति ली। इसके बाद निश्चित हुआ स्वामी त्रिगुणातीतानंद को उसके संचालन का भार सौंपा गया। सबसे पहले स्वामी त्रिगुणातीतानंद को कहा गया और स्वामी जी ने, उनके पास 1000 रुपये थे, उस जमाने में 1000 रुपये की काफ़ी कीमत थी। और श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त हरमोहन मित्र जो थे, उन्होंने 100 रुपया दिया। 1000 रुपये देने का भी उसने वचन दिया। तो उससे उसी धन से काम शुरू हुआ। सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी गई। अब पहले ज़माने में था, वो मिलती होगी कैसे भी, हम तो जानते नहीं ये मामला। तो प्रिंटिंग प्रेस यदि होवे तो खुद आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आपको दूसरी प्रेस पर निर्भर करना पड़ेगा। और रामचंद्र मैत्र लेनमर गिरीशनाथ बसक के घर पर वह प्रेस रखा गया और त्रिगुणातीतानंद को उस कार्य को सौंप दिया गया। बंगला सन 1305 माह में प्रथम दिन उक्त पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। स्वामी जी ने उस पत्र का नाम रखा उद्बोधन। उद्बोधन यानी अवेकन जिसे कहते हैं। और उसकी उन्नति के लिए त्रिगुणातीतानंद जी को अनेकान आशीर्वाद दिए। अथक परीक्षा में त्रिगुणातीतानंद जी ने स्वामी जी के निर्देश पर उनके मुद्रण और प्रचार के लिए जो परिश्रम किया वह अवर्णनीय है। अत्यंत परिश्रम किया, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है वर्णन उसका। और देखेंगे कि त्रिगुणातीतानंद जी एक
एक्सेप्शनल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक विशेष प्रकार के असाधारण व्यक्ति थे, असाधारण साधक और असाधारण कर्मी थे। परिश्रम जो किया था वह अवर्णनीय है। कभी भक्त गृहस्थ के भिक्षान्न पर निर्वाह कर, खाना भी नहीं, भिक्षा के निर्वाह कर, कभी बिना खाए, कभी प्रेस तथा पत्र संबंधी कार्य के लिए 10-10 मील तक पैदल चलकर स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी उस पत्र की उन्नति तथा प्रचार के लिए प्राण प्रण से यत्न करने लगे। उस समय पैसा देकर कर्मचारी रखना संभव न था और स्वामी जी का आदेश था कि पत्र के लिए एकत्रित धन में से 1 पैसा भी पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में न खर्च किया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं। पहली तो बात है कि उस समय कहाँ से पैसा मिलेगा, यानी कोई कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय रखना तो संभव नहीं था, कहाँ से लाएंगे पैसा, भक्तों से ही मिलेगा। और दूसरा, स्वामी जी कहते हैं कि उसके अलावा कार्य के, पत्र के कार्य के अलावा और किसी में खर्च नहीं करना। ये तो एक सामान्य बात है कि जिसका जिस मद में पैसा हो उसी मद में उसका खर्चा होना चाहिए। इसलिए त्रिगुणातीतानंद जी भक्तों के घर भिक्षा मांगकर जैसे तैसे अपना भोजन और वस्त्र का प्रबंध करते थे और उक्त निर्देश का अक्षरशः पालन करते थे। वस्त्र की प्रस्तावना स्वामी जी ने स्वयं लिखी थी और निश्चय हुआ कि श्री रामकृष्ण के सन्यासी और गृहस्थ भक्त इसमें लेख आदि लिखेंगे और किसी प्रकार का अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। श्री रामकृष्ण एक संघ का रूप धारण कर चुका था। स्वामी जी ने मिशन के सदस्यों से इस पत्र में लेख आदि लिखने के लिए तथा श्री रामकृष्ण के पत्र की सहायता से जनसाधारण प्रचार करने के लिए अनुरोध किया। प्रथम अंक प्रकाशित होने पर एक दिन शिष्य, ये जो है चंद्र चक्रवर्ती, वो मठ में आए। प्रणाम करके बैठने पर स्वामी जी ने उससे कहा, उद्बोधन के संबंध में बातचीत की। स्वामी जी कहने लगे, हंसी हंसी में कहने लगे, वो उद्बोधन को उन्होंने डिस्टॉर्ट किया बंगाली में। उद्बंधन कैसा है, उद्बंधन अर्थ की हो है, उद्बंधन बंगाली वर्ड है। उद्बंधन फारसी लिखा है नीचे, फुटनोट में है, उसका अर्थ दिया है हिंदी में, गले में फांसी लगाकर आत्महत्या करना, उद्बंधन। और ये जानते थे? अरे ना, वो व्यवहार नहीं है, लेकिन वो उद्बंधन का अर्थ है कि फांसी लगा देना। वो कैसा है? स्वामी जी ने, शिष्य ने कहा, सुंदर है। इस पत्र का भाव भाषा सभी नए ढंग से करने होंगे। कैसे? स्वामी जी ने कहा कि ये मैगजीन जो है वो नए प्रकार का। क्यों नए प्रकार का होगा? स्वामी जी ये बता रहे हैं। श्री रामकृष्ण का भाव तो देना होगा, श्री रामकृष्ण का तो होगा ही, लेकिन उसके साथ में क्या होगा? बंगाली भाषा में नया जोश लाना होगा। उदाहरणार्थ, बार बार केवल क्रिया का प्रयोग करने से भाषा की शक्ति घट जाती है। विशेषण देकर क्रिया प्रयोग करना, प्रयोग घटा देना होगा, घटा देना हो, कम करना होगा। तो ऐसी भाषा में निबंध लिखना शुरू कर दे और पहले मुझे दिखा। विशेषण देकर क्रियापद का प्रयोग कम करना होगा। अब ये क्या कहा है? अब ये तो खैर साहित्य की बात है और हम इसको समझ नहीं सकते, लेकिन अगर बार बार एक क्रियापदों का यूज़ किया जाए, जैसे एक आदमी जा रहा है, वह आदमी खाना खाएगा, उसके बाद वो स्नान करेगा। अब इसमें 3 क्रियापद हो गए, इसके बदले एक साथ हो गए, आदमी स्नान किया हुआ व्यक्ति खाना खाएगा। स्नान करना, स्नान किया हुआ व्यक्ति विशेषण हो जाएगा उसके लिए। स्नान करता
भोजन करेगा। तो इस प्रकार से जब साहित्य की बात होती है, तो जब आप तो जानते नहीं, संस्कृत में अगर आप पढ़ेंगे कई बार एक एक पैराग्राफ का एक वाक्य होता है। स्वामी बोल रहे कि बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाओ, बड़ा बड़ा छोटा सेंटेंस, सेंटेंस। बड़ा बड़ा सेंटेंस, एक वाक्य होता है, और उसमें क्रियापद ज़्यादा हो नहीं सकते, उसको बिना विशेषणों के उसको आप बड़ा नहीं कर सकते। और ऐसा करने में होगा क्या, उसको आपकी सांस जो है वो बार बार नहीं टूटेगी। आपको लंबा सेंट वाक्य जो है पूरा एक सांस में बोलना पड़ेगा। अपने आप में एक प्राणायाम हो जाता है। और इस बारे में ये भी बता दें कि जब आप भजन गाएं, खंडन व बंधन गाएं, तो अपने भजन को ज़्यादा ब्रेक नहीं करें। खंडन भव बंधर जगवंदन वंदितो माय, निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय। बहुत ज्यादा नहीं लेना। खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितो माय, एक लाइन में चार हो। निरंजन नर रूपधर निर्गुण निर्गुणमय। आप देखेंगे कि ये एक प्रकार का प्राणायाम हो जाएगा। मानसिक दृष्टि से भी अच्छा है और शारीरिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। प्राणायाम अच्छा, बहुत सुंदर है प्राणायाम हो जाता है। तो स्वामी जी ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और दुर्भाग्य ये है कि हम जहाँ तक आरती इत्यादि का प्रश्न है, हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। भजन करने वाला, आरती गाने वाला कैसा भी हो, आप लोग इसको करिए। ये कंटिन्यूअस आरती करने का प्रैक्टिस कीजिए कि जहाँ ज़्यादा ब्रेक न होवे। इससे आपके स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। ये संयम एक प्रकार का संयम होता है। तो स्वामी जी यहाँ पर विशेषण की बात कहते हैं। उसने कहा कि तुम उसी के संबंध में इस प्रकार के लेख लिखकर, विशेषण के युक्त ये लेख लिखकर तुम निबंध लिखना शुरू कर और मुझे दिखाकर उद्बोधन में प्रकाशित करते थे। शिष्य कहते हैं, महाराज त्रिगुणातीतानंद जी इस पत्र के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, वह दूसरों के लिए संभव नहीं। जैसा अभी कहा, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये अद्भुत। और स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी का अगर जीवनी आपने पढ़ी हो, यहाँ पर सुनी हो, देखेंगे कि श्री राम कृष्ण के जब सभी शिष्य थे वो अपने आप में एक विशेष थे। वो स्वयं त्रिगुणातीतानंद जी विशेष है। उसके बाद जब माँ के लिए वो ये तो इस कार्य में लगे हुए हैं, तो वो गांव घर घर में जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, खाने पीने की चिंता ही नहीं है। सुबह से खाया, फिर बाद में खाया कि नहीं खाया, कुछ नहीं। सच पूछा जाए तो एक प्रकार से उनमें सिद्धि थी, 24 घंटे भूखे रह सकते थे। उसमें कई कहानी जीवनी पढ़ी है, उन्हें 7 दिन तक रोज जो है वो थोड़ा थोड़ा खा के 1 औंस खाकर जीव रहे, 5-7 दिन तक रहे। और जब खाते थे तो वो जो एक साथ में वो 4-5 आदमी का खाना खा सकते थे। एक बार कहीं गए थे, एक डॉक्टर के पास में, तबीयत ठीक नहीं थी, पहचान का डॉक्टर था। उसके बाद गए, अरे अरे महाराज आए हैं, बोलो बैठिए बैठिए। और उसने शायद 2 किलो रसगुल्ला दे दिया। 24 रसगुल्ला, 20-24 रसगुल्ला सब खा लिया उन्होंने। फिर उसके बाद कैसे आया, मेरा पेट खराब। तो उसके बाद में फिर दूसरी कैसी कैसी कहानियां हैं उनकी। माँ शारदा के सेवक थे, तो जा रहे हैं वहाँ बर्दवान से माँ जयराम बाटी की तरफ जा रही हैं, बैलगाड़ी में जा रही हैं। वे आगे आगे लाठी लेकर चल रहे हैं। देखा बीच में रास्ता जो है टूटा हुआ है, इधर यदि बैलगाड़ी आएगी तो झटका लगेगा माँ को। तो वो उसके अंदर सो गए उल्टे, और गाड़ी वाले को कहा कि इसके ऊपर से ले जाओ। अरे बाप रे, वो तो उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे, वो फ्रैक्चर हो जाता है स्पाइन का। अचानक माँ की नींद खुल गई। माँ ने रोका, मत करो। माँ उतर गई। उसके बाद धीरे धीरे वो किया, उसने मैंने डांटा कि उनको।
तो इस प्रकार के वो एक बड़े बलिष्ठ व्यक्ति थे एक प्रकार से। उसके बाद में इनको स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका भेजा और वहाँ पे भी 10-12 साल थे, उसी प्रकार से काम खूब करते थे और उन्होंने वो सैन फ्रांसिस्को का सेंटर को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और दुर्भाग्य ये है कि उनकी मृत्यु हत्या के कारण एक्सीडेंट हो गया। एक्सेप्ट किया, एक व्यक्ति ने, एक शिष्य ही था, वो आता था वहाँ पे स्टूडेंट, उसने उनको बम फेंका, वो खुद भी मर गया और उनको बम लगा और उसके बाद में कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। शांति आश्रम उनका ही है। हाँ, उन्हें शांति आश्रम शायद उनका है या जो भी हो, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी किया था। शांति आश्रम उन्हीं का ही है। तो ऐसे एक महापुरुष थे त्रिगुणातीतानंद जी। तो स्वामी जी कहते हैं जितना परिश्रम वे इस पत्र के लिए कर रहे हैं वे और कोई किसी के लिए संभव नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं तू क्या समझता है, श्री राम कृष्ण की ये सब संतानें क्या वह पेड़ के नीचे धूनी लगाकर बैठने के लिए ही पैदा हुई हैं? इनमें से जो जिस क्षेत्र में अवतीर्ण होगा उस समय उसका उद्यम देखकर लोग दंग रह जाएंगे। इससे सीख काम कैसा चढ़ना चाहिए। देख, मेरे आदेश पालन करने के लिए त्रिगुणातीतानंद साधन भजन ध्यान धारणा सब छोड़कर कर्तव्य क्षेत्र में उतर पड़ा। क्या कम त्याग की बात है? मेरे पति कितना प्रेम से कर्म की प्रेरणा उसमें आई है, यह तो देख। काम पूर्ण पर होने पर भी उसे छोड़ेगा। क्या तुम लोगों में ऐसी दृढ़ता है? स्वामी जी रामकृष्ण के दूसरे शिष्यों को भी ले लीजिए, स्वामी अखंडानंद जी को ले लीजिए। अब जैसे अब पहाड़ों में घूम रहे थे तो किसी की चिंता नहीं, और तिब्बत तक चले गए, संभल चले गए, कपड़े नहीं है तो भी चले गए, तो अकेले चले गए। स्वामी जी तक को वो ले जाने का प्रयत्न करने लगे। और जब कर्म में लगे तो खाए पीने की कोई चिंता नहीं है, और गरीबों को यो अकाल पीड़ितों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, उसमें लगे रहते। स्वामी शारदानंद जी को ले लीजिए, जिस काम में लगे हैं वो पूरा लगे। तो ये एक अद्भुत रामकृष्ण मिशन के जितने सन्यासी हैं, श्री रामकृष्ण के जितने सन्यासी, वो अपने आप में महान थे। ध्यान करने स्वामी जी ने ये आदर्श दिया है। नेक्स्ट तो सुनने ने कहा है कि तुम्हारा ये आदर्श होना चाहिए कि इस समय ध्यान में बैठो तो पूरी तरह डूब जाओ। अगर उसके बाद में तुमको करना पड़े कि जाओ कार्य करो तो पूरे मन से काम करो। उसके बाद अगर लेक्चर देने को है तो नेक्स्ट मोमेंट यू शुड बी एबल टू डिलीवर ए लेक्चर। तत्काल एक लेक्चर देने में भी क्षमता होनी चाहिए, सब प्रकार के कर्म करने की क्षमता। एक ही मन है, उसको हम जिस ओर से लगाएं पूरी तरह से लगाएं। ये आदर्श श्री रामकृष्ण ने, स्वामी विवेकानंद ने हमें दिया। शिष्य कहते हैं परंतु महाराज, गेरवा वस्त्र पहने सन्यासी का गृहस्थों के द्वार पर जाकर घूमना फिरना हमारी दृष्टि में उचित नहीं। ये कैसी बात? कहते हैं कि वो गेरवा प्रश्न गृहस्थ द्वार घूमना फिरना हमारी दृष्टि में नहीं। क्यों नहीं है? हमको तो समझ भी नहीं आता है। अगर एक सन्यासी द्वार भिक्षा मांग सकता है ना, भिक्षा मांगता है तो द्वार जाकर भिक्षा मांग सकता है, तो उसके बदले वो रोगी नारायण की सेवा के लिए पैसा नहीं मांग सकता क्या? ये रामकृष्ण सेवाश्रम जो चला है तो सन्यासी लोग घर घर जाके पैसा मांगते थे। वो कौन से महाराज थे? बन बिहारी महाराज ने तो ड्रेसिंग किया है सारा जीवन। दूसरे कौन थे? छोटे राज बिहारी महाराज ने क्या थे वो? मेरे सामने देखा मैंने, तो वो तो जाते थे और लोगों ने किसका इसने डोनेशन का कहा कि 5 रुपया हर महीने देगा, तो उसके पास जाते थे हर महीने। दूसरे के पास जाते थे हर महीने, जाके डोनेशन कलेक्ट करते थे। वो तो कभी कुछ नहीं किया। ये तो रोगी नारायण की सेवा के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो इसमें उसकी क्या बात है? ये नई बात शुरू की स्वामी जी ने। ये पहले तो ये रामकृष्ण मिशन जब सेवाश्रम यहाँ पे शुरू हुआ तब लोगों ने बहुत आपत्ति की थी, और साधु होकर ये क्या कर रहे हैं?
तो तुम यहाँ पे तो इनके वो जो सीनियर साधु लोग हैं उनको भंगी साधु कहते हैं। कंखल में यहाँ नहीं, कंखल जो भी हो। अरे भंगी साधु है, रोगियों की सेवा कर रहे हैं और बीमार पड़े हुए हैं, बिस्तर कपड़ा खराब कर दिया तो उसको साफ कर रहे हैं भंगी साधु। ये नई बात स्वामी विवेकानंद ने चलाई है। शिव ज्ञान से जीव सेवा, नर नारायण की सेवा, ये सब करके रामकृष्ण मिशन एक चालू हुआ है। तो स्वामी जी उसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, परंतु महाराज गेरवा वस्त्र पहने सन्यासी का गृहस्थों के द्वार इस प्रकार घूमना फिरना हमारी दृष्टि से उचित नहीं है। क्यों? स्वामी जी कहते हैं, पत्र का प्रचार तो गृहस्थों के कल्याण के लिए ही है। देश में नवीन भाव के प्रचार से जनसाधारण का कल्याण होगा। क्या तू इस फलाकांक्षा रहित कर्म को साधन भजन से कम महत्वपूर्ण समझता है? यही बात ये है, ये महत्वहीन नहीं है। अब हम तो यूँ कहते हैं, अगर ध्यान जब करना चाहो बैठो करो, कितना हो कि किसकी बात है ये? कोई डायरेक्ट डिसाइपल्स नहीं है, तुरानंद जी थे या जो कहते थे कि स्वामी महाराज ये सब काम वाम करा रहे हैं, आप मेरे हमको ध्यान जप का तो टाइम नहीं है। और ध्यान जप ब्रह्मानंद जी ने संभवतः कहा, ध्यान जप करना चाहते हो करो, लेकिन अगर ध्यान जप नहीं हुआ और बैठे उगने लगोगे तो तुमको खींच के हम काम लगेगा। और कितने लोग हैं हम में से जो कितने समय ध्यान कर सकते हैं बताइए, सोचिए तो। ब्रह्मानंद जी ने 8 घंटा ध्यान किया, 14 यतीश्वरानंद जी को 14 घंटे ध्यान करने का बोला था। तो वो अधिकारी थे। अधिकारी कितने हैं? हजारों लाखों में एक मिलते हैं जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ध्यान दिन भर में कर सकते हैं। अन्यथा हम 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में करते हैं, बाकी समय हमें कम कर्म करना ही पड़ेगा। और ऐसे में स्वामी जी ने ये सब सेवा कार्य लगा के हमको बचा दिया। कौन कहता था? बन बिहारी महाराज जी कहा करते थे शायद, अरे भाई ये स्वामी जी ने ये कर्म शुरू करके हमको बचा दिया। नो, उमेश महाराज बोला करते थे। और नहीं तो हम भी कहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए गांजा पीसते, चुरुस पीते, इस समय बर्बाद करते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और स्वामी जी उसी को समझा रहे हैं। पत्र के प्रचार तो गृहस्थों के कल्याण के लिए है। देश में नवीन भाव के प्रचार से जनसाधारण का कल्याण होगा। क्या तो इस फलाकांक्षा रहित कर्म को साधन भजन से कम महत्वपूर्ण समझता है? पूरे मन से, एकाग्र मन से हम कम कर्म करें तो ये साधना से, ध्यान से कुछ कम नहीं है। मेरा उद्देश्य है जीवों का कल्याण करना। इस पत्र की आमदनी से हमारा इरादा पैसा कमाने का नहीं है। हम सर्वत्यागी सन्यासी हैं। हमारे स्त्री पुत्र नहीं हैं जो उनके लिए कुछ छोड़ जाएंगे। यदि काम सफल हो तथा आमदनी बढ़े तो इसकी सारी आमदनी जीव सेवा के उद्देश्य से खर्च होती है, कभी आमदनी बढ़ती नहीं। मैं तो एडिटर रहा हूँ वेदांत केसरी का, कोई आमदनी बढ़ती नहीं है। वो तो पर सर्कुलेशन कई बार तो बड़ा मुश्किल होता है, जा के अलग अलग लोगों को जाकर मिलना पड़ता है। अनेक स्थानों पर लेक्चर दे दुआ के, वहाँ कॉलेज में जाके लेक्चर देते थे, साथ में वेदांत केसरी ले जाते थे। लेक्चर देने के बाद कहते थे कि आप मेंबर बनिए, लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ कुछ बनाना पड़ता था, ऐसी मेहनत करनी पड़ती थी। कोई वो उससे प्रॉफिट कभी नहीं, प्रॉफिट कभी नहीं। स्थान स्थान पर संघ और सेवाश्रम स्थापित करने तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों में इससे बचे हुए धन का सदुपयोग हो सकेगा। हम लोग गृहस्थों की तरह धन संग्रह के उद्देश्य से यह काम नहीं कर रहे हैं, केवल परहित के लिए ही हमारे सभी काम हैं, यह जान लेना। ठीक है शिष्य, फिर भी सभी लोग इस भाव को समझ नहीं सकते। गृहस्थ है, सन्यासी है, ये क्यों कर रहा है? कुछ इंटरेस्ट है इनका, कुछ पैसा कमाना चाहता है, आराम से रहना चाहता है, इसलिए है। ऐसा लोग नहीं समझ पाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ना सही, इससे हमारा क्या बिगड़ेगा या बनेगा। हम निंदा प्रशंसा की परवाह न करके कार्य में लगे हुए हैं।
शिष्य महाराज, यह पत्र हर 15 दिन में प्रकाशित होगा, हमारी इच्छा साप्ताहिक हो। स्वामी जी कहते हैं ठीक है, परंतु धन कहाँ है? श्री राम कृष्ण की इच्छा और यदि की व्यवस्था होवे तो दैनिक भी किया जा सकता है। प्रतिदिन लाखों प्रतियां छपकर कलकत्ते की गली गली में बिना मूल्य बांटी जा सकती है। ये तो एक्सट्रीम, एक बहुत ही आदर्शवाची या उच्चतम एक धारणा स्वामी जी ने की कि एक फ्री करके एक एक करके दो दो चार चार पेज करके एक दैनिक पत्र करना, ये तो संभव नहीं। अरे भाई, उसको बनाना, लिखना, पढ़ना, प्रिंट करना, सब करना इतना आसान है? और फ्री का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा महाराज। अब कुछ नहीं देखते नहीं उसको, वो सब्जी अपने वो ऑमलेट जैसा। शिष्य कहते हैं आपका यह संकल्प बहुत उत्तम है स्वामी जी। मेरी इच्छा है कि इस पत्र को स्वावलंबी बनाकर तुझे संपादक बना दूं। किसी चीज़ को पहले पहल खड़ा करने की शक्ति तो तुम लोगों में अभी नहीं आई है। इसमें तो ये सब सर्वत्यागी साधु ही समर्थ हैं। ये लोग काम करते करते मर जाएंगे, फिर भी हटने वाले नहीं हैं। तुम लोग थोड़ी बाधा आते ही, थोड़ी निंदा सुनते ही चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखने लगते हो। ये एक मन का भाव है। शिष्य कहते हैं हाँ, उस दिन हमने देखा था कि स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी ने पहले श्री राम कृष्ण के चित्र की प्रेस में पूजा की और साथ ही काम की सफलता के लिए आपकी कृपा की प्रार्थना की। स्वामी जी कहते हैं हमारा केंद्र तो श्री राम कृष्ण ही हैं। हम एक एक व्यक्ति उसी प्रकाश केंद्र की एक एक किरण मात्र हैं। श्री राम कृष्ण की पूजा करके काम आरंभ किया, यह तो अच्छा है, परंतु उसने पूजा की बात तो मुझे कुछ भी नहीं कही। शिष्य कहते हैं महाराज, वे आपसे डरते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि तू पहले स्वामी जी के पास जाकर जान आना कि पत्र के प्रथम अंक के बारे में उसकी क्या राय है, फिर मैं उनसे मिलूँगा। स्वामी जी कहते हैं तू जाकर कहते उसके काम से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मेरा आशीर्वाद भी कहना और तुम लोग जहाँ तक हो सके उसकी सहायता करना। यह तो श्री राम कृष्ण का ही काम। इतनी बातें कर कर स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद को बुलाया और आवश्यकता अनुसार भविष्य में उद्बोधन के लिए त्रिगुणातीतानंद जी को धन देने का आदेश दिया। उसके बाद शिष्य भोजन के बाद उद्बोधन के संबंध में बातचीत होने लगी। स्वामी जी फिर उद्बोधन के बारे में, उद्बोधन का उद्देश्य, पत्रिका का उद्देश्य क्या होना चाहिए इत्यादि की बातें करने लगे। उद्बोधन द्वारा जनसाधारण के सामने विधायक आदर्श रखने होंगे, पॉजिटिव आइडियाज। विधायक आदर्श पॉजिटिव आइडियाज। नहीं 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 की भावना मनुष्य को दुर्बल बनाती आती है। देखता नहीं, माता पिता रात दिन बच्चों को सीखने पढ़ने पर जोर देते हुए कहते हैं ये कुछ भी सुधार नहीं होगा, ये मूर्ख है, गधा है। तो ऐसे बच्चे जिनको यदि आप कहो तो वैसे ही हो जाते। लेकिन अगर कहो अब्बा बहुत अच्छा किया तेने, तो कल और भी अच्छा करना, तो उसको जोश मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो स्वामी जी कहते हैं। तो ये मैगजीन भी जो है, इसमें झूठ मत बोलो के बदले सत्य बोलो, इस प्रकार के भाव, पॉजिटिव आइडियाज, क्या करना चाहिए। यूँ तो सच पूछा जाए तो जब आप यम नियम की बात करते हैं तो यम का अर्थ ही होता है कि सत्य नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना, और लोभ नहीं करना। तो ये नेगेटिव है, लेकिन उसको आप पॉजिटिव में कह सकते हैं। तो ये बात है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्वामी जी इस बात को बार बार कहते हैं कि जो पॉजिटिव बात है उनको करो। और उसके बाद में स्वामी जी ने जो रूल्स, मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, स्वामी जी ने जो खुद रूल्स बनाए थे, उसमें रामकृष्ण मिशन के लिए स्वामी जी ने रूल्स बनाए, उनके सब पॉजिटिव रूल्स बनाए। अब पॉजिटिव रूल्स बनाए। और जो व्रत है रामकृष्ण मिशन के, हम लोगों के जो व्रत हैं वो सब पॉजिटिव व्रत है। जो नियम बच्चों के लिए हैं वे ही उन लोगों के लिए भी हैं जो इस भाव राज्य में उच्च अधिकार की तुलना में
उन शिष्यों की तरह ही हैं। यदि जीवन का संगठित करने वाले भाव उत्पन्न किए जा सकें तो साधारण व्यक्ति भी मनुष्य बन जाएगा और पैरों पर खड़ा होना सीख रखेगा। मनुष्य भाषा, साहित्य, दर्शन, कविता, शिल्प आदि अनेक क्षेत्रों में जो प्रयत्न कर रहा है उसमें वह अनेकों गलती कर सकता है। आवश्यकता यह है कि हम उसे उन गलतियों को न बतलाकर उसे प्रगति के मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर होने के लिए सहायता दें। वो गलतियां तो होती रहे, सभी करेंगे गलती, लेकिन पॉजिटिव मार्ग बताना चाहिए, कैसे रह करना, क्या करना, कितना किया है। एक ने एक सेंटेंस वाक्य में लिखा तो उसको कहना वहाँ बहुत अच्छा लिखा, अगली बार और अच्छा लिखो। तो उसमें 3 गलती बताने की ज़रूरत नहीं है, अरे अच्छा लिखो तो वाह बड़ा अच्छा लिखा, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। आवश्यकता यह है कि हम उन गलतियों को न बतलाकर प्रगति मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर होने के लिए सहायता हैं। गलतियां दिखा देने से लोगों के मन में दुख होता है तथा वे हतोत्साहित हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण को हमने देखा है, जिन्हें हम त्याज्य मानते थे उन्हें भी वे प्रोत्साहित करके उनके जीवन की गति को लौटा देते थे। शिक्षा देने का उनका ढंग बहुत ही अद्भुत था। ये श्री रामकृष्ण के बारे में भी उन्होंने कहा। इसके पश्चात स्वामी जी थोड़ा चुप हो गए, थोड़ी देर बाद फिर करने लगे। धर्म प्रचार के काम को बात बात में किसी भी नाक भौं सिकोड़ने का काम न समझ लेना है। वही, किसी चीज़ की घृणा नहीं करना। शरीर, मन, आत्मा से संबद्ध सभी बातों को मनुष्य को विधायक भाव देना होगा। सभी में पॉजिटिव आइडियाज। शरीर को दुर्बल नहीं करना है बल्कि सबल करना है। इसको दुर्बल नहीं करने के बदले बोलो सबल करना है। मन को एकाग्र करना है। आत्मा से संबंधित, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सारी शक्ति इसमें विद्यमान है। इस प्रकार की बातें मनुष्य के भाव को विधायक भाव देने से मिलता है उससे, परंतु घृणा के साथ नहीं। आपस में एक दूसरे से घृणा करते करते ही तुम लोगों का अधःपतन हो गया है। अब केवल सबल होने तथा जीवन को गठित करने का भाव पैदा करके फैलाकर लोगों को उठाना होगा। उसके बाद दुनिया को उठाना होगा। असल में श्री रामकृष्ण के अवतीर्ण होने का उद्देश्य यही था। उन्होंने जगत में किसी के भाव को नष्ट नहीं किया। वो तो जानते हैं, वो उन्होंने गिरीश चंद्र घोष को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसको बुरा भी नहीं कहते थे गिरीश चंद्र घोष को। वो अपने आप गिरीश ठीक हो गया। वो जैसा भी शराब पी कर भी आता था तो उसको वे एक्सेप्ट कर लेते थे श्री राम गिरीश। किसी को जहाँ पे भी है व्यक्ति, वो पतित भी व्यक्ति है, वो रमणी जैसी वो भी थी, मालूम है ना, रमणी जैसी वेश्या थी, उसको उन्होंने माँ कह के उनको एक बना दिया था। उन्होंने महापतित मनुष्य को भी अभय और उत्साह देकर उठा दिया। हमें भी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सभी को उठाना होगा, जगाना होगा, समझा। ये एक महत्वपूर्ण बात इस परिच्छेद में हमें प्राप्त होती है। तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का कार्य कर रहे हैं। मनुष्य से केवल कह रहे हैं तू नरक में जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। बार बार कहते हैं कि ये बुरा होगा, नरक में जाएगा, इस प्रकार की बात। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता प्रविष्ट हो गई है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भारत में घूम के देखा होगा। लोग जो है सब कुछ नहीं हो, हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हम जब सबसे पहले युवक के रूप में स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते थे तो बार बार ये बात आती थी मन। स्वामी जी बार बार इस बात को कहते थे कि तुम महान हो, अपने को कभी कमज़ोर मत समझो। ये बात स्वामी जी के कंप्लीट वर्ड्स का सबसे विवेकानंद साहित्य के विवेकानंद शक्तिदायी विचार, नाम ही है शक्तिदायी विचार। तो एक बार विचार आ जाए तो बस उसके बाद सब कुछ कर सकते हैं। और आज भारत में बतरी पड़ी हुई तो हो ही गया है। भारत राष्ट्रों में श्रेष्ठ होता जा रहा है। वह अपने एक पहले
अंग्रेज़ों के ज़माने में तो सब तुम कुछ नहीं हो, तुम मूर्ख हो और गधे हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ये सब चल रहा था। और सब सारा परिवर्तित हो गया है और इसके पीछे स्वामी विवेकानंद का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं भारत के नस्तस में इतनी अवसन्नता प्रविष्ट हो गई है, अतः वेद वेदांत के उच्च भावों को सरल भाषा में लोगों को समझा देना होगा। और सरल भाषा में क्या? कहानियों के माध्यम से। वेदों की कहानी, नचिकेता की कहानी है, उसके बाद में नल दमयंती की कहानी है, सावित्री सत्यवान की कहानी है, ये महाभारत और रामायण की कहानियाँ हैं। इनमें सब बहुत सारे आदर्श हैं, उच्चतम आदर्श हैं, उनको माध्यम से। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण के जीवन, स्वामी विवेकानंद के जीवन के आदर्श हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनके माध्यम से ये बात हमें कहना चाहिए। और हम जब युवक थे तब वो स्वामी विवेकानंद का सेंटेनरी हुआ था ना, उस समय फिर वो हम जाते थे स्कूल्स कॉलेजेस में जाते थे, लेक्चर देते थे तो कहानियाँ सुनाया करते, युवकों को कहानी सुनाते थे, महान बनाने की बात करते थे, स्वामी जी की कहानी सुनाते थे। और यही बात स्वामी जी कहते हैं, सदाचार, सद्व्यवहार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और चांडाल को एक ही भूमि पर खड़ा करना होगा। वस्तुतः ये आजकल मैं नहीं जानता क्या हाल है, लेकिन जहाँ तक राजनीति में का प्रश्न है और अन्यत्र भी है, तो ये चांडाल और ब्राह्मण का कितना अंतर है ये सब मैं तो नहीं जानता। आप लोग जाने, जो समाज में रहते हैं वे जानते होंगे कि आजकल अंतर है कि नहीं। वोट के लिए है? वोट के लिए वोट के लिए है? वोट के लिए नहीं, व्यवहार में तो व्यवहार वो उनके दिमाग में घुसा दिया है। जो पॉलिटिशियन है उन लोगों ने इतना घुसा दिया, वो अपोज हो गए हैं। पता नहीं बाबा, ये नहीं समझ में आता। उद्बोधन पत्र में इन्हीं विषयों को लिखकर बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा दें तो देखूं, तब जानूंगा तेरा वेदांत पढ़ना सफल हुआ है। क्या कहता है, क्या करेगा, कर सकेगा? शिष्य कहते हैं, मन कहता है आपका आशीर्वाद और आदेश होने पर सभी विषयों में सफल हो सकूंगा। तो ये बात स्वामी जी ने कहा, सच पूछा जाए ये केवल शिष्य को नहीं है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। जो लोग भी समाज में प्रचार प्रसार करना चाहें, लोगों को प्रवचन देना चाहें, लेख लिखना चाहें, वो सब विधेयात्मक पॉजिटिव रूप में लिखें, लोगों को उठाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए लिखें। ये बात स्वामी जी कहते हैं। एक बात और, तुम्हें शरीर को दृढ़ बनाना सीखना होगा और यही दूसरों को भी सिखाना होगा। देखना नहीं, मैं अभी भी प्रतिदिन डंबल करता हूँ। स्वामी जी उस समय भी उम्र, खैर स्वामी जी की उम्र तो थी नहीं, 39 की उम्र में तो चले ही गए थे उस समय। तो वो 40 वर्ष कोई बात नहीं, आजकल ज़माने में कोई बात नहीं। 40 वर्ष में तो कोई भी व्यायाम कर सकता है, अखाड़े में भी जा सकता है, डंबल कर सकता है। तो स्वामी जी ने व्यायाम को बहुत महत्व दिया है। रोज़ सवेरे शाम घूमना, शारीरिक परिश्रम करना, शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होना चाहिए। सभी बातों में दूसरों पर रहने से कैसे काम चलेगा? शरीर को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता समझने पर तू स्वयं भी उस विषय में चेष्टा करेगा। इस आवश्यकता को समझने के लिए ही तो शिक्षा की जरूरत है। और सच पूछा जाए तो इस दृष्टि में भी भारत ने कम से कम उन्नति अवश्य की है। जो डेथ रेट है वो कम हो गई है, चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, जो बच्चों की मृत्यु संख्या कम हो गई है। और वृद्ध जो हैं वो उम्र ज़्यादा हो रही है। मैं तो रामकृष्ण मिशन के साधुओं को देखता हूँ, 25 साल पहले 70 वर्ष की उम्र में साधु लोग मर जाया करते थे, आजकल 85-90 तक चलता रहता है। तो ये एक कुछ न कुछ प्रभाव शरीर के क्षेत्र में भी हुआ है। स्वामी जी की बात जो संभव है, लोगों ने उसे स्वीकार किया है और ये बात हमें भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर की ओर थोड़ा ध्यान रखने से ध्यान भी, यानी मैं तो कहूँगा कि इस वृद्धावस्था में हम सभी वृद्ध हैं, वृद्धावस्था में भी अगर शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रहे तो ध्यान भी थोड़ा अच्छा होता है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब
ये दूसरा विषय प्राप्त हो जाएगा। तो एक जू देखने के लिए स्वामी जी जाएंगे और उसमें फिर क्रम विकास की बातचीत होगी इत्यादि का चर्चा, बिल्कुल नई बात होगी। तो इसे हम यहीं समाप्त। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।